अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में। आज आप लोगों को 4 ईयर बीएड के बारे में बताया जाएगा कि 4 ईयर बीएड क्या है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे हम लोग कर सकते हैं और 4 ईयर बीएड करने के फ़ायदे क्या क्या हैं और इसके द्वारा हम लोग और कौन कौन सी वैकेंसी को देख सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर बताते हैं व्हाट इज 4 ईयर बीएड, यानी कि आपका 4 ईयर बीएड जो है वह क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो देखिए 4 ईयर बीएड जो है वह एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, यानी यह आपका क्या है, एक ऐसा टीचिंग प्रोग्राम है जो कि इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड इट मींस कि यह आपका ड्यूअल कोर्स है। ड्यूअल कोर्स मतलब कि आपका एक साथ आप 2 कोर्स कर सकते हैं, जैसे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो 4 ईयर बीएड है वह क्यों आपका यहाँ पर लागू किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पस क्या है 4 ईयर बीएड लागू करने का। तो आप सभी को पता है कि आप लोग के यानी हमारे देश में NEP 2020 यहाँ पर लागू हो चुका है। NEP 2020 और NEP 2020 के द्वारा यहाँ पर जो आपकी शिक्षा पद्धति यानी कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें बदलाव किया जा रहा है और इसी एजुकेशन सिस्टम को बदलाव के तहत एक फैसला लिया गया है कि अब जो है एजुकेशन सिस्टम में वही स्टूडेंट टीचर बन सकते हैं, वही लोग टीचर बन सकते हैं जिन्होंने 2030 तक एक मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त किया होगा, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राप्त किया होगा। और यह मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, और यह है आपका 4 ईयर बीएड, यानी यह आपका क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री कोर्स है। अगर आपने 4 ईयर बीएड कोर्स किया हुआ है तभी आप 2030 तक एक टीचर बन सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट की बात करें, एडेड की बात करते हैं या फिर प्राइवेट की, सभी जगह पे आप 4 ईयर बीएड वाले स्टूडेंट ही अब क्या होंगे, टीचर बनेंगे। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर 4 ईयर बीएड कोर्स करते हैं तो इस कोर्स में आपको कौन कौन से कोर्सेस देखने को मिलेंगे। तो इस 4 ईयर बीएड में आपको 3 कोर्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से कोर्स? तो पहला जो कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वह है आपका बीए बीएड कोर्स, सेकेंड बीएससी बीएड कोर्स और थर्ड जो है आपका बीकॉम बीएड कोर्स। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपने चाहे कोई भी स्ट्रीम आपका रहा हो, चाहे आपने 12th जो है वह आर्ट्स स्ट्रीम से किया हो या फिर 12th आपने साइंस स्ट्रीम से किया हो या फिर आपने जो आपने 12th है वह कॉमर्स स्ट्रीम से किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं वह उसके लिए आपको यहाँ पर बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड चूज करने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। इट मीन्स हमारे कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर साइंस स्ट्रीम से हैं, किस स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, और आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर बीए बीएड कोर्स करें, क्या करें, बीए बीएड कोर्स करें, तो आप बिल्कुल यह कोर्स कर सकते हैं और इसका एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पे प्रश्न भी रहता है कि अगर मैंने पीसीएम ग्रुप किया हुआ यानी साइंस ग्रुप से क्या मैं बीए बीएड कोर्स कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, आसानी पूर्वक कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपने कोर्स के बारे में जानना है कि ये कोर्स है। अभी जो कोर्स आप लोग का है इसमें क्या क्या आप लोग की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर 4 ईयर बीएड कोर्स करना चाहते हैं, कौन सा कोर्स, 4 ईयर बीएड कोर्स, तो उसके लिए आपको कम से कम यहाँ पर क्लास 12th जो है, क्लास 12th पास होना चाहिए या फिर आप इसमें अपीयरिंग हो या फिर पास हो और एटलीस्ट कम से कम आपके 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। समझ रहे आप लोग बातें? यानी कि अगर आप यहाँ पर 2024 में 12th की एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, देने वाले हैं, तो भी आप 4 ईयर बीएड की तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप 2023 में 12th एग्जामिनेशन दे चुके हैं तो भी यह एग्जामिनेशन आप लोग दे सकते हैं, या फिर किसी भी वर्ष में आप लोगों ने 4 ईयर बीएड किया हुआ मतलब 12th किया होगा, ठीक है, यानी किसी भी वर्ष में आपने 12th किया होगा तो भी आप 4 ईयर बीएड कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ये पूरी तरह से वैलिड है, ये आपका जो रूल है एनसीईटी का वह बिल्कुल इसमें फॉलो करता है। अब बात करते हैं कि हम लोग जो पेपर पैटर्न है, यानी कि जो आप लोग 4 ईयर बीएड का एंट्रेंस होगा, यानी कि आप यहाँ पर इस प्रकार समझिए कि जो आपका NCET 2024
इसका जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, किसका, इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब होगा तो इसके लिए एंट्रेंस के लिए आपका पेपर पैटर्न क्या होगा ये समझ लीजिए। पेपर पैटर्न के बाद मैं आप लोग को इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, इसका सिलेबस क्या होता है। तो पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार से है कि एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इसका जो पेपर टाइप है आपका, यानी कि पेपर जो आपका पूछा जाएगा किस मोड, किस तरह से, तो एमसीक्यू टाइप का रहेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। और मीडियम क्या होगा, यानी इसका माध्यम क्या होगा इस पेपर का, तो यह आपका बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका रहने वाला है। मोड क्या रहेगा, यानी ये आपका ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन, तो ये आपका ऑनलाइन मोड में होगा, ठीक है, किसमें होगा, ऑनलाइन मोड में। और अगर बात करते हैं कि एग्जामिनेशन जब आप लोग देंगे तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा आप लोग का, तो ड्यूरेशन जो होगा आपका 3 आवर्स होगा, यानी कि 3 घंटे का आपका यह संपूर्ण पेपर होगा। यानी कि एनसीईटी 2024 का जो एंट्रेंस होगा वह कितने घंटे का होगा, तो यह आपका एंट्रेंस होगा 3 घंटे का आपका होगा, यानी 3 आवर्स का यह होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिएगा कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसके सिलेबस को आप लोग 3 प्रकार से यहाँ पर बांट सकते हैं, ठीक है। यानी एक पहला आपको लैंग्वेज चूज करना है, दूसरा आपको डोमेन, तीसरा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और चौथा जो है आपका जनरल टेस्ट, यानी कि 4 आपको होते हैं। और इन 4 सब्जेक्ट को आप यहाँ पर देखिएगा कि इसमें आप यहाँ पर ये जो पहला और दूसरा है ना, यानी कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 ये दोनों ही आपको चूज करना है, ठीक है। लैंग्वेज 1 आप यहाँ पर मान लेते हैं आप हिंदी ले सकते हैं और लैंग्वेज 2 में आप यहाँ पर इंग्लिश ले सकते हैं। लैंग्वेज 1 में आपका टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे 20 रहेंगे, लैंग्वेज 2 से भी आपके 20 रहेंगे, यानी कि लैंग्वेज का जो पेपर आप लोग देंगे तो इसमें आप लोग के कुल टोटल 40 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन जो रहता है वह 4 मार्क्स का होता है। तो आप लोग देखेंगे कि लैंग्वेज 1 आपका जो है वह 80 मार्क्स का है, लैंग्वेज 2 भी आपका 80 मार्क्स का है, यानी कि टोटल मिलाकर आप लोग देखेंगे तो लैंग्वेज का जो पेपर होगा वह 160 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है। कितने मार्क्स का, 160 मार्क्स का आपका पेपर होगा, किसका, लैंग्वेज का होगा, ठीक है। समझ रहे आप लोग यहाँ पर। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको हिंदी लेंगे या फिर इंग्लिश, आपको दोनों ही चूज करना पड़ेगा। लैंग्वेज में आपको 33 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने सब्जेक्ट मिलेंगे लैंग्वेज के लिए, 33, यानी कि 33 में से कोई 2 ही आपको चूज करना है कि आप 2 लैंग्वेज आप यहाँ पर चूज करिएगा। और ये 33 का जो लिस्ट है वो मैं आपको अगले स्लाइड में बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड जो है आपका वह है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा और 80 मार्क्स का यह रहेगा। इसके बाद आपका फोर्थ है डोमेन। ये 3 डोमेन आपको चूज करना है, ठीक है। कितने डोमेन, 3 डोमेन आपको यहाँ पर चूज करने हैं, ध्यान रखिएगा 3 डोमेन। और ये 3 डोमेन कौन कौन से हो सकते हैं, तो जो कोर्स के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं उस कोर्स का डोमेन आपको लेना होगा। जैसे मान लेते हैं आप बीए बीएड का तैयारी करना चाहते हैं तो बीए बीएड में आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ले सकते हैं। बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हैं या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं। उसी प्रकार से बीकॉम करना है तो बीकॉम का 3 डोमेन लेना होगा आपको। अब इसके बाद आप लोग का आता है जनरल टेस्ट, ठीक है। जनरल टेस्ट आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन रहते हैं और डोमेन भी आपके 25 रहते हैं, ठीक है। डोमेन आपका 25 रहेंगे और जनरल टेस्ट भी आपका 25 रहेगा, समझ रहे हैं। यानी कि 3 आप यहाँ पर जो है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 और टीचिंग एप्टीट्यूड ये 20 क्वेश्चन रहेंगे और डोमेन 1 डोमेन 2 डोमेन 3 और जनरल टेस्ट ये आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल जो आपका सिलेबस है इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो कुल क्वेश्चन जो आप करेंगे 160 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। कितने, 160 क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो आपके मार्क्स जो है वह 640 यानी कि 640 मार्क्स आपका यहाँ पर पेपर होगा। और ये जो आपको 160 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यानी हल करना होगा वह यहाँ पर आप लोगों को 3 घंटे मिलेंगे, यानी कि 3 आवर्स में आपको यह सॉल्व करना है। इट मीन्स कि आपको 180 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 160 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। और ये आपको एक ही पार में करना है, अलग अलग टाइम स्लॉट में आपको नहीं मिलेगा, एक ही साथ आपको करना है। समझिए आप लोग बातें। तो ये थी आप लोग के सिलेबस की बातें कि आपका सिलेबस क्या रहता है। और ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आप लोग की तैयारी हमारे इंस्टीट्यूट यानी कि कॉन्सेप्ट परिवार की तरफ से कराया जाता है, जो कि हमारा बीएड कॉन्सेप्ट है। बीएड कॉन्सेप्ट की तैयारी करने के लिए आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी कराया जाएगा आगे। अभी हम लोग देखेंगे कि जब आप लोग सिलेबस मैंने बताया कि लैंग्वेज है तो इस 2 लैंग्वेज में आपको 33 यहाँ पर मैंने बताया सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि 33 लैंग्वेज मिलेंगे। तो ये 33 लैंग्वेज की लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ये सभी लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर डोमेन देख रहे हैं तो डोमेन का भी आपको 28 आपके सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने सब्जेक्ट यहाँ पर है, डोमेन में आपके
28 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इन 28 में से आपको चूज करना पड़ेगा कौन से 3 आपको डोमेन लेने हैं। लैंग्वेज में जैसा 33 सब्जेक्ट था तो इनमें से 2 आपको चूज करना है, ठीक है। उसी प्रकार से 28 सब्जेक्ट में से 3 आपको डोमेन चूज करने हैं। चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर ये सिलेबस के लिए आप लोगों ने एंट्रेंस देख रहे हैं, एंट्रेंस जब आप लोग क्लियर कर लेंगे, एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आगे आप लोग क्या करेंगे ये भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो जब आप लोग यहाँ पर एंट्रेंस क्लियर कर लेंगे तो वहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा आप किस स्टेज के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका 4 ईयर बीएड है, 4 ईयर बीएड है, इसमें आपको 4 स्टेज हैं। कितने स्टेज हैं? 4 स्टेज हैं आपके। पहला जो स्टेज है वह आपका कौन सा स्टेज है? वह है आपका फाउंडेशन स्टेज है, ठीक है। सेकेंड जो स्टेज है वो आपका प्रिपरेटरी स्टेज है, थर्ड स्टेज मिडिल स्टेज है और फोर्थ जो है वो आपका सेकेंडरी स्टेज है। कौन सा है? सेकेंडरी स्टेज है। अभी 4 स्टेज जो देख रहे हैं वो 4 स्टेज है क्या? तो आपको पता है कि जो आपका एनईपी लागू किया गया है, ठीक है। एनईपी में क्या है कि हमारी जो स्कूली शिक्षा है वह 10+2 की है, तो 10+2 की शिक्षा को अब खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो लागू कर दिया गया है वह 5+3+3+4 की जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग शिक्षा, स्कूलिंग जो आपकी है वह कर दिया गया 5+3+3+4 का। तो इसी में आपका पहला जो फाउंडेशन स्टेज है ये आपका 5 साल का है, यानी आप यहाँ पर प्री स्कूल जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं आपको पहले साल में क्या पढ़ना है? आंगनवाड़ी केंद्र में आप जाएंगे पढ़ने के लिए, आंगनवाड़ी में, ठीक है, या फिर जिसको हम लोग नर्सरी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ईयर में आप जाएंगे किसमें? यहाँ पर प्ले ग्रुप में जाएंगे, ठीक है। LKG UKG जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैं आप लोग को थोड़ा सा और डीपली यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। पहले साल आप यहाँ पर जाएंगे किसमें? PG में, यानी कि प्ले ग्रुप में। सेकेंड स्टेज आपका जो है यहाँ पर वह कौन सा है? आपका LKG है, LKG। उसके बाद तीसरा ईयर जो होगा आपका UKG होगा, UKG। और तीसरा साल यानी कि जो आपका चौथा रहेगा वह फर्स्ट ग्रेड होगा, यानी कि पहली जो क्लास होगी फर्स्ट क्लास 1 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और 5वें साल में आप यहाँ पर क्लास 2 में जाएंगे, यानी कि सेकेंड ग्रेड में। तो ये आपके 5 साल रहे। यानी अगर आप यहाँ पर टीचर जब बनने जाएंगे, यानी कि 4 ईयर बीएड कोर्स करना चाहेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज में आप टीचिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप अपना प्ले ग्रुप में LKG UKG फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास वाले बच्चे उनको पढ़ाना चाहते हैं, या फिर प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि जो आपका क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 के स्टूडेंट उनको पढ़ाना चाहते हैं, या फिर मिडिल स्टेज यानी कि आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं, या फिर सेकेंडरी स्टेज यानी कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट पढ़ाना चाहते हैं। तो ये आपके स्टेज बांटे गए हैं और इन स्टेज में से कोई भी एक स्टेज आपको चूज करना होगा कि आप इस स्टेज को पढ़ाना चाहते हैं और उसी स्टेज के अकॉर्डिंग आप लोग की पढ़ाई जो है कंटिन्यू होगी, ठीक है। यानी कि 4 साल आप लोग उसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। इसके बाद आप लोग जब 4 ईयर कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग को क्या करना, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो आप लोग यहाँ पर टेट सीटेट का पेपर दे सकते हैं, सुपर टेट पेपर दे सकते हैं और टीईटी पीईटी दोनों का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, या फिर किसी भी स्टेट का जो टीचिंग वैकेंसी आती है उसमें आप लोग यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कोर्स है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह कोर्स लॉन्च किया गया है हमारे एप्लीकेशन पे, और हमारा एप्लीकेशन जो है वो आपका सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का नाम है। ये आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट ऐप का जो लोगो है वह दिख जाएगा। इस लोगो को देखते ही आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से भाई? तो ये हमारा है ऑफिशियल ऐप है और इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप में आप लोग जब जाइएगा तो आपको इस ऐप में NCET 2024 यहाँ पर दिखाई दे देगा। तो यहाँ पर NCET 2024 आपको दिखाई, उसमें जाकर के अपने कोर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। फिर भी मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि NCET 2024 के बैच में आप लोग को क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसमें आप लोग को कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जा रहा है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, रेगुलर रिवीजन कराया जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट रहेगा, मंथली टेस्ट रहेगा, वीकली शेड्यूल आपको मिलेंगे, डेली प्लानर मिलेंगे, करंट अपडेट मिलेंगे, साथ ही साथ आप लोग का स्टूडेंट फ्रेंडली टीचिंग स्टाइल रहेगा और टेक्निकल असिस्टेंट भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर किसी इस कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या फिर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी आप लोगों के पास डाउट हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 96512224
07, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कॉल या फिर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों को 4 ईयर बीएड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो चुकी होगी। कैसे इसकी तैयारी करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। आप लोग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोग कोर्स को ज्वाइन करिए, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो समय से आप लोग की हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।